तो हमारा एपिसोड वहां से शुरू होता है जहाँ लियोन ने विक्टर को पकड़ कर रखा होता है। वहीं पे विक्टर कहता है कि अभी अभी नाटक था ये सब, यह कैसे मुमकिन है, मैं इसे साफ गोली चलाते हुए देखा था। रेबिका कहती है खाली थे जिन्हें मैं अभ्यास के लिए उपयोग करती हूँ और इसमें थोड़ा सा लाल रंग मिला दिया था। कप्तान इसे लीजिए, अब सफाई का समय आ गया है। लियोन कहता है क्या आप साम्राज्य के बारे में और कोई जानकारी देना चाहते हैं? मुझे मत मारो लियोन, मुझे पता था कि मैंने गलती किया है, मुझे साम्राज्य के लिए काम नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे मत मारो लियोन। लियोन कहता है लगता है इसे और कुछ पता नहीं है। विक्टर ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं था कि तुम गलत हो, लेकिन आपको पता नहीं चला कि आपकी मृत्यु होने वाली है। तभी हम देखते हैं लियोन ने इसे बम से मार दिया होता है, उसका खून छितर बितर हो गया होता है। और लियोन ने बहुत सख्त कदम उठाया यहाँ पर। तो टाइगर कहता है कि मैं इसे जाते समय ठिकाने लगा दूंगा। मार्टिन कहता है अफसोस विक्टर ने साम्राज्य का साथ क्यों दिया था कप्तान को फंसाने के लिए। लियोन कहता है कि किसी मोहरे के इरादों का विचार करने का हमारे पास समय नहीं है। हम इस बात को सरल भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि साम्राज्य मुझे मारने के लिए इतना उतावल क्यों है। क्यों ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो कुछ हासिल किया था उसकी वजह से आपके बड़े नेताओं की कुर्सी गिर जाती। टाइगर कहता है कि मुझे लगता है कि साम्राज्य द्वारा आपको निशाना बनाने का सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता है। आपने जो कुछ भी हासिल किया उसकी वजह से आपने बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया। जब मैं छोटा था तब मैंने साम्राज्य की कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में सुना जो शक्ति और अंधकार दोनों के बारे में पता चला। इसीलिए मैं तुमसे कहा करता था कि तुम सिर्फ लड़ाई पर ध्यान दो, राजनीतिक मामलों में दखल मत देना। लियोन चौंक के कहता है क्या उदाहरण के लिए ड्रैगन कबीले से कुछ संबंधित है? तो टाइगर कहता है कि विक्टर जैसे मोहरे को मारने से साम्राज्य लियोन का पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। मास्टर सही कह रहे हैं, साम्राज्य को जल्द ही पता चल जाएगा कि मैंने विक्टर को मार दिया है और मेरी तलाशी एक भगोड़े से हटाकर एक खूनी के रूप में खुलेआम कर दिया जाएगा। आपको इस झमेले में लाने के लिए मुझे माफ करना मार्टिन, आपको अपने पिता के पास वापिस चले जाना चाहिए। किसी को भी पता नहीं कि आज रात तुमने हमारे साथ मिलकर काम किया और तुम्हारे पिता तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा कर सकते हैं। और जहाँ तक रेबेका की बात है, लियोन कहता है कि मास्टर जी क्या आप रेबेका को अपनी धर्म पत्नी के पास भेज सकते हैं ताकि वो कुछ समय के लिए छिपी रह सके। टाइगर कहता है जी हाँ, और बात यह है कि आपकी पत्नी अपने रिश्तेदारों के पास वापस चली गई है और मैं उनके रिश्तेदारों से ढेर परिचित नहीं हूँ। लियोन गुस्से से कहता है कि मास्टर जी आपकी शादी को 30 साल हो चुके हैं, तब भी आप अपने पत्नी के रिश्तेदारों से अभी तक पूरी तरह से परिचित नहीं है। टाइगर कहता है तो क्या हुआ, हमारी शादी को 30 साल हो चुका है तो क्या करे? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम ज्यादा परिचित हो, हम ज्यादा मिलने नहीं जाते हैं। बच्चों को ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहिए। मार्टिन कहता है कि रेबिका मेरे साथ रह सकती है, मेरे घर पे बहुत से खाली कमरे हैं। लियोन कहता है कि एक अमीर बच्चे से यही उम्मीद कर सकते हैं। रेबिका कहती है कि अरे मुझे बहुत खुशी है कि आप सब मेरे बारे में सोच रहे हो, पर मेरी भी बातें सुन लो। तो भाई यहाँ पे कोई रेबिका की बात नहीं सुनता है। रेबिका चिल्लाते चिल्लाते कहती तब भी कोई नहीं सुनता है। आप मेरे मास्टर के साथ मिलकर भगोड़े अपराधी बनने के बारे में नहीं ना सोच रही हैं? रेबिका कहती है बेशक मैं हूँ। यहीं पे भाई रेबिका ने अपनी टीम के एक नाम भी सोच लिया होता है। वो कहती है कि यह मत भूलो कि हम बूढ़े कमजोर बीमार और विकलांग लोगों का एक मिला जुला समूह है। यह मत सोचो कि एक ग्रुप में एक खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, नहीं तो वो ग्रुप बहुत भयानक दिखता है। बात तो सच है। हम जब पढ़ रहे थे हमारे साथ भी एक लड़की थी एक ग्रुप में। यार ग्रुप में लड़की होनी चाहिए, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। लियोन कहता है कि लेकिन हमारा पीछा करना खतरनाक हो सकता है, आपने इस बारे में अच्छी तरह से विचारा सोचा है ना? रेबेका कहती है कि कप्तान मैंने आपको पहले भी बताया है कि साम्राज्य के खिलाफ जाना सबसे खतरनाक बात नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि गश्ती दल में बैठे बैठे वो खाना खाते खाते मौत का इंतजार करना है। तो रेबेका चौंक के कहती है ठीक है, तो बात पक्की हो गई, मुझे इस दल से हटाने की कोशिश ना करना। लियोन मार्टिनो कहता है अरे बदमाश, घर पे आज्ञाकारी बन के रहो और घर में ही बंद रहो, इसमें दखल मत दो। मार्टिन कहते हैं नहीं नहीं, आपको लिए मैंने परेशानी खड़ी करने का नहीं सोचा है कप्तान, मेरा मतलब है कि शायद मेरे पास साम्राज्य
के अंदर खुफिया जानकारी और सूचना जुटाने की आपकी मदद करने में कोई तरीका हो। लियोन कहता है क्या ये बहुत खतरनाक नहीं होगा? मार्टिन कहता है कप्तान बस मुझे अपना काम करने दीजिए भाई। क्या मार्टिन एकदम भेड़िया लग रहा है यार, लोमड़ी की इतना क्यूट दिख रहा है। रेबेका कहते है कप्तान जब से आपके साथ कुछ हुआ है तब से छोटा मार्टिन बहुत उदास है। जब से तुम वापस आ गए हो तब से मार्टिन की जिंदगी में उम्मीद की किरण लौट आई है। तुम उसकी लड़ने की उम्मीद पे पानी तो नहीं फेरोगे कप्तान? ठीक है आप जानकारी जुटाएंगे पर पहले सबसे पहली जरूरी बात कि आप सुरक्षित रह के जानकारी जुटाएंगे। मार्टिन बहुत खुशी से कहता है ठीक है कप्तान मुझे अपनी सीमा पता है। रेबेका कहती है ठीक है कप्तान तो हम अपनी टीम का नाम बदल के यह रख सकते हैं बूढ़ा कमजोर बीमार विकलांग और घर में रहने वाली टीम रखा जा सकता है। पीछे से मार्टिन चौंक के कहते हैं अरे मैं घर में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। टाइगर कहते हैं नहीं लियोन आपको सिल्वर ड्रैगन कबीले के क्षेत्र में वापिस जाना होगा क्योंकि हमें पता लगाना होगी साम्राज्य और ड्रैगन कबीले के किस तरह के साजिश रच रहे हैं। इसलिए हमें केवल साम्राज्य के भीतर ही नहीं जांच करनी चाहिए, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की भी आवश्यकता है जो ड्रैगन कबीले में जाकर जवाब के दूसरे हिस्से की तलाश करे और व्यक्ति ड्रैगन कबीले का भरोसेमंद और उन्हें अच्छी तरह समझने वाला चाहिए। यह व्यक्ति केवल आप ही हो सकते हैं। क्या मैं ड्रैगन कबीले के लोगों को बहुत भरोसेमंद लगता हूँ? बिल्कुल नहीं। रेबेका कहती है कि आपने एक ड्रैगन से शादी कर ली है और बच्चे भी हो गए हैं और फिर भी यह भरोसा नहीं है। मार्टिन चौंक के कहते हैं अरे अरे रुको रुको कप्तान ने एक ड्रैगन से शादी कर ली है और बच्चे भी हो गए हैं। क्या इंसानों और ड्रैगन के बीच में प्रजनन संबंधित बंधित नहीं है? रेबेका कहती है जी हाँ कप्तान ने सिर्फ एक ड्रैगन के बच्चे पैदा किए हैं। जी हाँ बल्कि एक ही बार में 3 बच्चे पैदा किए हैं। मार्टिन कहता है कप्तान साम्राज्य में इतने बच्चों की संख्या के लिए जुर्माना भरना पड़ता है। लियोन कहता है हाँ ड्रैगन कबीले की आबादी बहुत कम है इसलिए यहाँ पे ऐसा नियम नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे ड्रैगन कबीले के साथ बहुत अच्छे संबंध है, ठीक है ना? तो आइए अब इस पे बातचीत करते हैं। तो हमारा भाई यहीं पे चैप्टर खत्म होता है और अगले हफ्ते आप लोग से मिलेंगे।